हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल सोशल अमृत पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका बुद्धिज्म। ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। एंशिएंट हिस्ट्री का ये पार्ट है जिसमें आपको बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना होता है। इससे पहले मैं जैनिज्म को लेकर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है इन दोनों के राइज होने का कारण क्या था उसके बारे में बहुत डिटेल से बात करी थी। आज भी थोड़ी सी चीजें हम देख लेते हैं, है ना। ये गौतम बुद्ध आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन से धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म। अगर मैं टाइमलाइन देखूं, ठीक है, तो आपका 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का समय था। ठीक है, इस समय क्या चल रहा था आपका, इस समय आपका वैदिक पीरियड चल रहा था। वैदिक पीरियड तो 1500 से लेकर 600 तक आपका क्या चल रहा था, वैदिक पीरियड चल रहा था। वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा जाता है ना। तो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक अगर आप देखोगे, 1000 बीसी तक अगर आप देखोगे तो इसे बोला जाता है ऋग वैदिक पीरियड। इसे हम बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड। बेसिकली पहले हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा बुद्धिज्म है इसके राइज होने का कारण क्या था, क्योंकि उस समय जो है वैदिक सिविलाइजेशन थी और सनातन या हिंदू धर्म ही था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, है ना, जैन धर्म के बारे में बता चुका हूं आपको। बौद्ध धर्म जो है इसके राइज होने के कारण क्या थे, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो ये है ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, और इसे बोला जाता है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। 1000 से लेकर 600 तक को क्या बोलेंगे, लेटर वैदिक। 1500 से 1000 तक को क्या बोलते हैं, हम ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं। इसके बारे में तुम कभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऋग वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी थी वो काफी ज्यादा अच्छा था। मतलब इसका मतलब क्या था, जो वंश सिस्टम था वो अकॉर्डिंग टू बर्थ नहीं था। ठीक है ना, लोग जैसा काम करते थे उसके अकॉर्डिंग उनको वो पोजीशन दी जाती थी। उसके बाद अगर आप देखोगे जो वुमेन का स्टेटस था वो भी काफी अच्छा था। उसके बाद जो लोग पूजा पाठ करते थे वो नेचर की पूजा ज्यादा करते थे, है ना। जो रिचुअल्स वगैरह है ये सारी चीजें क्या होती थी, कम होती थी। उसका जो वुमेन का स्टेटस था वो भी काफी अच्छा था, सभा समिति में वो जा सकती थी। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपकी लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि क्या आ जाएगा आपका, वन सिस्टम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपको वन सिस्टम देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू बर्थ। चार भागों में डिवाइड किया गया था, है ना। ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, सबसे हाई जो है वो किसको रखा गया, ब्राह्मण को। ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे हाई पोजीशन पे रख लिया। तो जो आपके क्षत्रिय वर्ग के लोग थे उन्होंने सोचा, वो किस समाज के लोग थे, वो वॉरियर थे, वो लड़ाई झगड़ा करते थे, है ना। जो राजा वगैरह बनते थे ज्यादातर अगर आप देखोगे तो क्षत्रिय ही होते थे। तो उन्होंने देखा कि हम अपनी जान को रिस्क पे लगा रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमें सोसाइटी में पोजीशन 2 नंबर मिल रहा है। तो इससे सबसे ज्यादा नाराज कौन हो गए, क्षत्रिय हो गए। उसके बाद अगर आप देखोगे वैश्य को लेकर, तो वैश्य जो होते थे बिजनेस करते थे, उनके पास पैसे तो बहुत होते थे, लेकिन सोसाइटी में स्टेटस उनका कितने नंबर पे था, 3 नंबर पे था। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें अगर देखोगे ये सारी चीजें नहीं थी, इसमें मतलब लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीजें हो गई, है ना। जैनिज्म वाला वीडियो आप पहले जरूर देख लें। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जैनिज्म वाला वीडियो देख लें, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बात करी है। तो ये सारे कारण थे किसके राइज होने के, बुद्धिज्म के राइज होने के। ठीक है, अब हम जो मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चलते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो बुद्धिज्म है इसके फाउंडर कौन थे, हमारे गौतम बुद्ध। और अगर जैनिज्म में देखोगे तो ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर वर्तमान महावीर थे ना, रियल फाउंडर उनको बोला जाता है। इसमें बुद्धिज्म के फाउंडर जो कौन थे आपके, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, यह हुआ 563 बीसी में। इनकी मृत्यु कब हुई, 483 बीसी में। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ वो नेपाल में हुआ। नेपाल में जगह लुम्बिनी, नेपाल में कौन सी जगह है, लुम्बिनी। हुआ 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। इनके जो फादर थे सुशोधना, उनका नाम था चीफ ऑफ सांग क्लैन, है ना, कपिल वस्तु में है। तो इनके फादर जो थे वो राजा थे, और बचपन में एक भविष्यवाणी की गई थी कि या तो आपका बेटा जो है वो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बन जाएगा। तो इनके जो पिताजी हैं, है ना, इनको बहुत डर रहता था कि मेरा बेटा कहीं संत नहीं बन जाए, मैं इतना बड़ा राजा हूं। तो इनको हमेशा ये घर में मतलब समझो बंद करके ही रखते थे, क्योंकि और जो भी सुविधाएं चाहिए होती थी सब कुछ उसको प्रोवाइड कर देते थे। मतलब गौतम बुद्ध जब छोटे थे उनको सारा कुछ, किसी भी चीज की आज तक कभी दिक्कत होने नहीं दी उनको। लेकिन एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में पहली बार वो घर से निकले। सोचो 29 साल तक उनको घर से नहीं निकाला गया। 16 साल की एज में उनकी शादी कर दी गई, उनका एक बेटा भी हो गया। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो उनके जो किससे शादी हुई, यशोधरा से उनकी क्या हुई, शादी हुई। ठीक है, यशोधरा से उनकी शादी हुई, और उनका जो बेटा था उनका नाम क्या था, राहुल।
ठीक है। तो 16 साल की एज में, कब 16 साल की एज में इनकी यह सोच रहा है शादी होगी, बेटा भी हो गया राहुल। तो इनके पिताजी को लगा कि अब तो मेरा बेटा कहीं जाएगा नहीं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति मतलब आंखें कभी भी खुल सकती है। तो 29 साल के एज में ये घर से निकले, ठीक है, जिसको बोला क्या क्या ग्रेट रियूनियन, ठीक है। 29 साल के एज में जब ये घर से निकले तो इन्होंने 4 चीजें देखी थी, है ना, घोड़े पे निकले थे, इन्होंने क्या चीज देखी, 4 चीजें। सबसे पहले इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, फिर देखा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति है, फिर उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति है, और फिर उन्होंने देखा कि एक संत है। तो उनको पता ही नहीं था कि अच्छा बीमार भी होते हैं, फिर बूढ़े भी होंगे, फिर हमें मरना भी होगा। तो उन्होंने ये जब चीजें देखी कि जो भी व्यक्ति है उसको सबको एक दिन क्या होना है, बूढ़ा होना है, बीमार होना और मर जाना है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने एक संत को देखा तो उन्होंने देखा यार ये तो दुनिया के मोह माया से दूर है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये डिजायर में फंसे हुए हैं, इनको चाहत है किसी न किसी चीज की, लेकिन जो संत है वो बिल्कुल मग्न है। तो इन्होंने सोचा अच्छा दुनिया में ये सारी चीजें होती है, तो ये भी ज्ञान की खोज में निकले, ठीक है। और 6 साल घूमने के बाद इनको बहुत सारे गुरु मिले, लेकिन कहीं से भी इनको प्रॉपर जो है आंसर इनके सवालों का नहीं मिल पाया। लास्टली में इनको 49 डेज तक जो है गया में के आसपास बोध गया, इन्हीं के नाम पे बोध गया पड़ा है, वही इन्होंने फल्गु नदी के किनारे, या उस समय बोलते थे निरंजना नदी, ठीक है, तो मेडिटेट अंदर बोधि ट्री, है ना, बोध गया जो बिहार में है, बोध गया में बोधि ट्री के नीचे इन्होंने तपस्या करी, कितने दिन, 49 डेज, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अटेंड एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35, 6 साल तक इन्होंने तपस्या करी और इनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, ठीक है। किसकी प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति, इनके साथ भी बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं, जब ये 6 साल घूमे तो इनके साथ भी बहुत सारे लोग इनके मतलब शिष्य बन चुके थे। तब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति तो सब लोगों ने बोला कि गौतम बुद्ध जी आप एक काम करें, अपनी इस ज्ञान को सबको बांटे, तो बिल्कुल। तो इन्होंने पहला सेरेमन किया, ठीक है, पहला इन्होंने सेरेमन किया, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कहाँ किया, सारनाथ में। कहाँ किया, सारनाथ में। सारनाथ आपका कहाँ है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। पहले इन्होंने जो संबोधन किया था उसको। इनकी डेथ जो हुई वो कहाँ हुई, आपकी कुशीनगर में। कहाँ डेथ हुई, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, 483 BC में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बुद्धिन से पूछा जाएगा आपसे, वो गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाएगा। इनका जन्म पूछ लिया जाता है, इनकी मृत्यु पूछ ली जाती है, पिता का नाम, इनकी शादी कब हुई, ज्ञान का कब प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ, नदी याद रखोगे जो आपको मैंने ये बताया ना, बोध गया, निरंजना नदी, कौन सी, निरंजना नदी, अभी उसको फल्गु बोलते हैं, है ना, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। अब इनके क्या थे, मतलब इन्होंने क्या क्या टीचिंग दी, है ना, जैसे महावीर ने भी टीचिंग दी थी, तो इनकी क्या टीचिंग थी, इनका ये कहना था कि दुनिया जो है दुखों से भरा हुआ है। 4 नोबल ट्रूथ, जिसको आर्य सत्य बोला गया, इन्होंने बोला 4 नोबल ट्रूथ है। पहला जो है, दुनिया जो है दुखों से भरा हुआ है, और दुखों का कारण क्या है, डिजायर। दुखों का कारण बिल्कुल अभी भी देखोगे तो जितने सब लोग आजकल दुखी ही हैं, क्यों, क्योंकि डिजायर है सबको। वो बोलेगा उसके पास आईफोन है, मेरे पास तो देखो छोटा सा फोन है, उसके पास घर है, मेरे पास नहीं है। तो ये इंसान की डिजायर है, वही उसका दुख का क्या है, कारण है। तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, या दुख, पूरी दुनिया जो है दुख से भरी हुई है। दुख का कारण क्या है, कॉजेज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, या तृष्णा इसको बोलते हैं। और इन्होंने बोला कि अगर आपको अपने दुख को खत्म करना है, सफरिंग को खत्म करना है, तो आप अपने डिजायर को खत्म कर दो। आप अपने डिजायर को खत्म कर दोगे तो जो आपका दुख है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इन्होंने बोला कि बेटा देखो, डिजायर को खत्म करने के टोटल जो है 8 तरीके हैं, और अगर वो 8 तरीकों पे आपने मान लिया तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो बेसिकली आपको मरने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब गौतम बुद्ध ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, जो मैं 8 फोल्ड पाथ जो आपको बता रहा हूं, अगर आपने उसको मान लिया तो आपको जीते जी इसकी प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। 8 फोल्ड पाथ अगर आपने मेरे फॉलो कर ली। क्या था, बिल्कुल सोचो, उस समय उन्होंने जो चीजें बोली थी, अभी भी वो सारी चीजें आपको इतनी रिलेवेंट देखने को मिलती है। अब इनका जो था अष्टांगिक मार्ग जो था 8 फोल्ड पाथ, वो क्या था, राइट व्यू, सही आपको देखना है, सही व्यू रखना है। राइट इंटेंशन, आपका इंटेंशन जो है वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। अभी भी आपको पता है, देखो अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। जीते जी आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल अपना जो व्यू है वो सही रखें, इंटेंशन सही रखें, सही बोलें, सही एक्शन लें, सही से जीवन व्यतीत करें, ये सारी चीजें आपको इसमें माननी होती हैं। चलो अब देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जैनिज्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। उसी तरीके से अगर आप देखोगे
तो बुद्धिज्म भी 2 भागों में बट गया था। आगे चल के ये 3 भाग में भी बढ़ जाता है, लेकिन इनिशियली कितने भाग में बढ़ जाएगा? 2 भागों में। कब? फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में देखोगे तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला जो होता है आपको, वो कौन सा? आपका हीनयान, जिसको बोलते हैं लेसर वैकिल। हीनयान और लेसर वैकिल, ये जो है ये बुद्ध को मानते थे कि भैया एक टीचर है, ये एक क्या है? ह्यूमन टीचर है। तो ह्यूमन टीचर ये बुद्ध को मानते थे। बिलीव बुद्धा वाज अ ह्यूमन टीचर। क्यों? क्योंकि देखोगे तो महायान वाले जो हैं वो बुद्ध को गॉड मानेंगे। ठीक है, ओरिजिनल जो है ये मानते थे। इनकी जो टेक्स्ट था वो कौन सा टेक्स्ट था? ये आपका पाली टेक्स्ट था। उसमें जैन धर्म में कौन सा है? प्राकृत टेक्स्ट। इसमें क्या आपका? पाली टेक्स्ट। ठीक है, आइडियल या अरहत किसको बोला जाता था? जिसने निर्वाण की प्राप्ति कर ली, वन हु अचीव निर्वाण, उसको क्या बोलते थे? अरिहत बोला जाता था। ठीक है, कहां फैला ये? श्रीलंका में, म्यांमार में और थाईलैंड में। देखें, जैन धर्म के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैन धर्म जो है वो इंडिया तक ही रह पाया, लेकिन ये जो है ये बेसिकली आप देखोगे तो बहुत जगह फैल गया। अभी भी देखो पूरी दुनिया में, खासकर आपको चाइना, तिब्बत, म्यांमार, नेपाल, भूटान, सब जगह पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? बौद्ध धर्म देखने को मिल जाएगा। सेकंड आपका क्या था? महायान। ये आपका ग्रेटर वैकिल है। ये बुद्ध को क्या मानेंगे? भगवान है। बुद्ध क्या है? ये भगवान। ये कब आता है? अभी आपको मैंने बताया फर्स्ट सेंचुरी में जो है, मैंने क्या बताया आपको? फर्स्ट सेंचुरी में, एडी लिखा है मैंने, फर्स्ट सेंचुरी में बुद्धिज्म 2 भाग में बढ़ जाएगा, आपका हीनयान और महायान में। ठीक है, चलो। सो बुद्धिज्म आइडियाज, ठीक है। इनका जो टेक्स्ट था ये याद रखेंगे, संस्कृत है ना। जो आपका हीनयान का था वो पाली था, और जो महायान का है वो क्या था? आपका संस्कृत। कहां कहां फैला ये? चाइना, जापान और तिब्बत में ये आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। थर्ड जो है ये बहुत बाद में आया, वज्रयान। अब आपको पता है इंडिया में आप रहते हैं, किसी भी चीज में जादू टोना तो हम घुसा देते हैं। तो बौद्ध धर्म में भी एक ऐसा समुदाय हो गया जो जादू टोना पे बिलीव करता था, उसको हम क्या बोलते थे? वज्रयान। देखो, मैजिकल रिचुअल्स और तंत्र, ये कहाँ होगा भैया? तो मैजिकल रिचुअल्स कहाँ होते हैं? बंगाल में होते हैं। तो बंगाल में सबसे पहले, उसके बाद ये लोग तिब्बत तक चले गए। ठीक है, चलो। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसिल। जैसे मैंने आपको जैन धर्म में बताया था कि टोटल कितने काउंसिल हुए थे? 2 काउंसिल में थे उसको। उसी तरीके से बौद्ध धर्म में टोटल 4 काउंसिल, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। कितने काउंसिल हुए? 4 काउंसिल। पहला कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का डेथ याद रख लो, 483 बीसी। तो पहला काउंसिल भी कब हुआ? जिस ईयर में उनकी डेथ हुई उसी ईयर में 483 बीसी में पहला काउंसिल होता है। कहां होता है? राजगृह में। ठीक है, कहां होता है? राजगृह में। अब ये बोला गया कि गौतम बुद्ध ने जो भी चीजें बोली है इसे हम लिख लेते हैं कहीं, एक टेक्स्ट बुक उसका बना लेते हैं, तभी तो लोग उसको पढ़ के जो है क्या करेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो जो लोग इनके साथ घूमते थे, है ना, उन सभी से पूछा गया कि क्या क्या वो बातें बोलते थे। उन सबको क्या कर दिया गया? विनय पिटक और सुत पिटक, ये 2 बौद्ध धर्म के क्या है? किताबें हैं, ग्रंथ है ना, विनय पिटक और सुत पिटक। तो जो आपका सुत पिटक था, इसमें जो गौतम बुद्ध ने बातें बोली थी, जो उपदेश दिया था, वो चीजें लिखी थी। और विनय पिटक में लिखा हुआ था कि अगर आपको बौद्ध धर्म मानना है तो क्या क्या रूल आपको मानने पड़ेंगे। वो सारे जो रूल है आपके किसमें लिखा हुआ था? वो विनय पिटक में लिखा हुआ था। अच्छा, इस समय कौन था? अजात शत्रु। किंग कौन था आपका? अजात शत्रु इस समय किंग था। देखोगे आगे चल के, अगर आप देखोगे तो जो सम्राट अशोक था, है ना, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लेता है और पूरी दुनिया में वो भी बहुत स्पीड से बौद्ध धर्म को फैलाता है। सेकेंड काउंसिल जो हुआ ये कहां हुआ? आपका वैशाली में। जस्ट इसके 100 साल बाद 383 बीसी में वैशाली में जो हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्यूट हो गया इसके मोनेस्टिक में, है ना, मतलब लोगों में मतभेद होने लग गया, क्योंकि गौतम बुद्ध जब तक थे तब तक तो सही था। ठीक है, थर्ड अगर आप देखोगे तो ये हुआ पाटलिपुत्रा में, पटना, है ना, 250 बीसी में। उस समय अशोक थे। कौन थे? अशोक। ठीक है, इसमें अभिमन्यु पिटक को भी जोड़ा गया। 2 इधर था आपका विनय पिटक, सुत पिटक, इसमें अभिमन्यु पिटक को भी जोड़ा गया। अभिमन्यु पिटक क्या था? अभिमन्यु पिटक ये था जिसमें ये बोला गया कि गौतम बुद्ध ने अगर कोई बात बोली है तो उसके पीछे का क्या राज है, मतलब क्यों उन्होंने ये बात बोली थी, ये सारी चीजें आपका अभिमन्यु पिटक में लिखा हुआ है। फोर्थ काउंसिल जो हुआ ये कहां हुआ? आपका कश्मीर में, फर्स्ट सेंचुरी। और मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट सेंचुरी में ही क्या हो जाएगा? ये हीनयान और महायान में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, रूलर कौन था? कनिष्क। रूलर कौन था आपका? कनिष्क रूलर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलो। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर अगर आप देखो, त्रिपिटक जो था, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिमन्यु पिटक। ठीक है, इसको मैंने बताया था कि मोनेस्टिक रूल है, इसमें जो बुद्धा ने सेरमन दिए, उपदेश दिए वो है, और इसमें फिलोसफिकल चीजें हैं कि बुद्धा ने क्यों वो चीजें बोली थी। जो लैंग्वेज है इसका आप याद रखोगे, पाली है, और संस्कृत किसका था? महायान का।
तो बेसिकली बौद्ध धर्म का जो ओरिजिनल जो बोला जाता है वो हीन यांग जो है, इनको बोला जाता है कि ये ओरिजिनल वाले कौन है, बुद्धिस्ट है, तो इनका लैंग्वेज क्या था, पाली था। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपने ये लेक्चर देख लिया, जैन धर्म वाला भी लेक्चर देख लिया, तो आपका एक अच्छा सा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।